हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय गुरु में। बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या कितने प्रकार की होती है और सभी संख्याओं को सीखने के बाद 5 नंबर का एक छोटा सा टेस्ट होगा, तो आप लोग जांच पाएंगे आप लोग कितना सीखें, कितना बनाएं। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। पहले बच्चों आप लोग को मैं बता देता हूं कि संख्या ऐसे 2 प्रकार की होती है। एक होती है संख्या वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। तो आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत में कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो चलिए बच्चों, बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, वास्तविक संख्या के अंतर्गत में प्राकृत संख्या आती है। तो प्राकृत संख्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे कौन कौन सी वो संख्या है। तो फर्स्ट में आती है प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो बच्चों, प्राकृत संख्या के अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत का मतलब होता है जो अपने से उत्पन्न हुआ हो, यानी गिनतियों की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो संख्या को हम गिन सकते हैं, यानी लिखा हुआ है डिफाइन में कि गिनतियों की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। यह 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अब इसी को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। जैसे में देखें बच्चों, आप लोग को जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो जाएगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारा सभी के सभी क्या संख्या है, प्राकृत संख्या है। इसको बच्चों प्राकृत संख्या इसलिए नाम धरा गया है कि ये संख्या को किसी ने बनाया नहीं है। जिस प्रकार बच्चों हम लोग को भगवान बनाए हैं, उसी प्रकार ये संख्या को ही आपको प्रकृति उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसको नाम पड़ा है प्राकृत संख्या। आई होप कि आप प्राकृत संख्या का डिफाइन भी अच्छे ढंग से समझ गए और मेरा एग्जाम्पल भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ओके बच्चों, अब आते हैं क्या बच्चों, यहाँ पे हम लिख चुके हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, इसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ओके बच्चों, अब उसके बाद क्या आता है, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। अब बच्चों, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि क्या होता है बच्चों कि इसमें प्राकृत संख्या के आगे 0 लग जाता है, उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका डिफाइन ये है, प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर ले तो ऐसी संख्याएं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृत संख्या के आगे पहले हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। देखिए ये हमारा प्राकृत संख्या हुआ, ये तो हमारा 1 2 3 4, और इसके आगे बच्चों हम क्या लगा देंगे, 0। और जब 0 आगे लग जाएगा वो हो जाएगा होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलो बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट में। अब बच्चों, पूर्ण के बाद होता है पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, यानी इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होती है, तो देखो बच्चों, पूर्णांक का मतलब होता है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक। तो देखो बच्चों, हम आप लोग को ये बताते हैं कि धनात्मक क्या होता है। धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह होता है और ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह होता है। तो देखो बच्चों, पूर्णांक का मतलब होता है या तो धनात्मक में होगा 1 2 3 4 5, या तो ऋणात्मक में -1 -2 -3 -4 माइनस क्या हो जाएगा 5। हमें 2 ही प्रकार के आएगा, या तो धनात्मक में आएगा या तो ऋणात्मक में आएगा। इसी को बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। तो देखो बच्चों, ये हमारा जो है, ये हमारा 1 2 3 4 ये धनात्मक संख्याएं हैं, और -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट ये हमारा सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। आई होप कि आप पूर्णांक के बारे में भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो बच्चों, नेक्स्ट में आते हैं, जो कि आप लोग सम संख्या है, जो कि आप दूसरा तीसरा क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये आपको दूसरा तीसरा क्लास में ही टीचर लोग आप लोग को बेसिक रूप से समझाते हैं। कुछ टीचर नहीं बता पाते हैं, ताकि लेकिन आप लोग को क्या होगा कि आप लोग को आगे चल के परेशानी झेलने पड़ता है। बच्चों, आप लोग का गणित में यहीं से स्टार्ट होता है। ये पूरी गणित जो है आपको यहीं से स्टार्ट होगा। संख्या पद्धति अब जान जाएंगे तो पूरे गणित का आधार यही होता है।
तो ये आपको जानना जरूरी है। ओके, अब आते हैं सम संख्या यानी इवेन नंबर। क्या होता है? सिंपल बात में कहा जाए कि सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। ओके, उसे हम सम संख्या कहते हैं। ओके, ये तो आपको फार्मूला आता ही होगा, ये तो आपको डिफाइन आता ही होगा कि जो ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। बट यहाँ पर भी देखिए कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, जिस भी संख्या का इकाई अंक, जिस भी संख्या का इकाई अंक यानी इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्या आएगी तब सम संख्या होगी। तो देखो बच्चों, इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक को लिखा जाए, इनमें से कोई भी एक संख्या को अगर लिख दें, ये इतना सारा है 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी के सभी सम संख्या है। ओके, तो ये संख्या को कोई भी इकाई के स्थान पर लिखा जाए वह संख्या सम हो जाती है। जैसे कि हम 432 लिखे, तो देखो बच्चों आपको यहाँ पर 2 जो आ रहा है, देखिए 2 सम संख्या है। देखिए यहाँ पे देखिए इतना में से कोई संख्या है तो 2 आ गया है इकाई के स्थान पर, ये सम संख्या है, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 जो है यहाँ पे देखिए 524 है, 4 है इकाई के स्थान पर, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा यानी सम संख्या है। यानी 0 है सम संख्या है, 8 है सम संख्या है, ये सभी इकाई के स्थान पर है, इसलिए ये सम संख्या है। ये इवेन नंबर है, ये 2 से पूरा पूरा डिविजुअल हो जाए यानी कट जाएगा, इसीलिए इसको हम सम संख्या कहते हैं। ओके बच्चों, अब आते हैं सम संख्या के बाद बच्चों होता है क्या? विषम संख्याएं। और विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? तो देखिए बच्चों, विषम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं ओड नंबर। अब पता है ओड नंबर क्या होती है? कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा न जाए, यानी लिखा हुआ नहीं मिले। कहने का मतलब है कि इतना संख्या लिखा न मिले, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। अगर इकाई के स्थान पर ये सब संख्या लिखा मिलेगा तो समझो कि वो सम हो जाएगा, और ये सब संख्या नहीं लिखा हुआ मिलेगा वो समझो कि विषम संख्या। तो देखिए ये 453 है, इकाई के स्थान पर कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ, ये विषम संख्या है। 991 है, कितना है? 1 है इकाई के स्थान पर, ये विषम संख्या है। यानी ये सब संख्या को छोड़कर और संख्या कोई लिखा हो मिले वो विषम संख्या कहलाती है। आई होप कि यहाँ तक ले आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। बच्चों अगर आप ये बेसिक चीज़ें जान जाएंगे तो आपका मैथ का गणित जो होगा बहुत ही आसान हो जाएगा और अच्छे ढंग से गणित समझ पाइएगा। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होता है, 0 लेवल से ये स्टार्टिंग है, ये आपको जानना जरूरी है। और आप लोग को बच्चों अगर क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे तो ये चीज़ आप जान लीजिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख पाएँ। और यहाँ से बेसिक चीज़ें 1 नंबर में पूछा जाता है जो कि आपको लिए बहुत ही उपयोगी एक महत्वपूर्ण होगा। तो क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, ये सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए है। ओके, दूसरा तीसरा जो क्लास में आप पढ़ते हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, हमने सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या ये सभी जान लिए। अब आते हैं बच्चों, आते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो देखो बच्चों, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो ये भाज्य संख्या होती क्या है? वैसे संख्याओं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, यानी एक और अपने आप के अलावा भी। कहने का मतलब भाज्य कहता है कि एक और अपने आप के अलावा भी और संख्या से हम कट सकते हैं। जैसे कि ये हमने दिया 12, देखिए जैसे में लिखा है 12, यहाँ पर हमने 12 दे दिया। ओके, तब 12 तो ये फिक्स है कि एक और अपने आप से कटेगा ही, और एक और अपने आप से कटने के अलावा भी कौन कौन संख्या से कटेगा? 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 का में 12 आता है, और यहाँ 6 से भी कटेगा। यानी एक और अपने आप के अलावा ये संख्या से और कट रहा है, 2, 3, 4, 6 से और कट रहा है, इसलिए ये कौन संख्या है? 12 भाज्य संख्या है। अब एग्जाम्पल में और लेते हैं। ये भाज्य की पहचान होती है 21 है, यानी 1 और 21, ये एक और अपने आप से फिक्स है कि कटेगा, और इसके अलावा और संख्या से भी कटेगा। कौन संख्या है? वो संख्या 7 है, एक और अपने आप के अलावा एक और संख्या से ये कट रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगा। अब और एग्जाम्पल लेते हैं, 40 लेते हैं। तो एक और अपने आप के अलावा एक और अपने आप के अलावा और संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, बहुत सारे संख्या से कटेगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्याएं हो सकती है या है। ओके, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट में आते हैं, उसके बाद होता है
अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो बच्चे लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर कहता है कि एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे भाई, यही अभाज्य संख्या की पहचान होती है। ये कहता है कि एक और अपने आप के अलावा और कोई संख्या से नहीं कट सकते हैं, इसलिए ये बन गया है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिखे हैं डिफाइन में क्या, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से न कटे, किसी और से कट ही नहीं सकता है। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है। देखिए, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो बच्चों होता है 2 होता है, याद रखिएगा। सबसे छोटा एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, ऑप्शन दे ले रहेगा 2, 3, 5, 7 और डिजिट डालेगा, तो आपको सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है बच्चों 2 होता है, याद रखिएगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो, ये सब ऐसी संख्या है कि एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कर सकता है। ओके बच्चों, आई होप कि आप अभाज्य संख्या के बारे में भी समझ गए, यानी सभी के सभी चीज़ें वास्तविक संख्या के अंतर्गत यानी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के ये सभी के सभी बेसिक चीज़ें थे जो कि आप लोग को जानना जरूरी है। जब आप गणित में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये सब चीज़ आना चाहिए बच्चों, ताकि आप आगे चल के एग्ज़ाम अच्छे से फाइट कर पाएँ। और बच्चों ये सब जब जानिएगा तो आपके लिए मैथ का गणित जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, एकदम इजी वे में आप लोग वो बना पाएंगे। तो बच्चों आप लोग को क्लास आज की कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। जब ये जान जाएगा तो आपके लिए यहीं से आपको शुरुआत होती है मैथ की बच्चों, यहीं से आपको मैथ की शुरुआत होती है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप के वीडियो आपको हमेशा प्रॉपरली मिलते रहे। और बच्चों पूरा क्लास 10th का NCERT किताब पूरा इस वीडियो यानी इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।